हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद लर्नर पर स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में सीटेट 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में गणित और गणित शिक्षण से संबंधित 10 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं देखते हुए ही तो वीडियो को स्टॉप कीजिए, सॉल्व कीजिए और फिर अपने आंसर से मिलाइए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। गणित शिक्षण में कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। सबसे पहले हम देखते हैं कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन दिया है गणना करना, निष्कर्ष निकालना, गणितीय आकृतियां बनाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कौशलात्मक उद्देश्य का क्या अर्थ होता है। कौशलात्मक उद्देश्य का अर्थ है बालक की गतिविधियों से जिससे उसके विचारों की शुद्धता व आंकड़ों की शुद्धता तथा उसके खोजी प्रवृत्ति का मतलब वह किसी चीज़ को खोजना चाहे तथा उसकी खोज गतिविधियों से है। खोज या खोजने की गतिविधियों से है। इसके अंदर इतना चीज़ आती है, विचारों व आंकड़ों की शुद्धता तथा उसके खोजने की गतिविधियाँ कौशलात्मक उद्देश्य के अंतर्गत है। तो इसका विशिष्टीकरण का उदाहरण है गणितीय आकृतियाँ बनाना। कोई बच्चा गणितीय आकृतियाँ बनाएगा तो उसके विचारों और आंकड़ों में शुद्धता भी आएगी और वह किसी चीज़ को खोजने की गतिविधियों को भी प्रारंभ कर देगा। चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। इसमें दिया है निम्न चित्र में कोण ए का मान है। कोण ए मतलब हमें इस एंगल का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ चित्र में। यहाँ पे कोण बी ओ सी का मान 108 अंश दिया हुआ है तथा इसका मान x, इसका मान y और इसका मान भी y और इसका मान भी x दिया हुआ। चलिए देखते हैं। ये 108 है तो यहाँ से हमें x प्लस वाई बराबर कितना मिल जाएगा। x प्लस वाई बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। 180 अंश में से हम 108 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 72 अंश। अब हम इस बड़े वाले त्रिभुज में अगर देखें ए बी सी में तो उसका पूरा कोण क्या हो जाएगा। यहाँ से x अंश y अंश फिर यहाँ से x अंश y अंश मतलब x प्लस वाई प्लस एंगल ए, ये सब एंगल ही हैं तो मान दे दिया है ना। x प्लस वाई और एंगल ए बराबर 180 अंश। तो x प्लस वाई का मान 72 अंश है, x प्लस वाई का मान 72 अंश है तो एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 108 अंश माइनस 72 144 अंश। 144 अंश तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा एंगल ए बराबर 108 में से 144 जाएगा तो 36 अंश। हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 36 अंश। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। मतलब अगर किसी बालक को ज्यामितीय आकृतियों का ज्ञान हो जाए तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होना चाहिए या होगा। देखते हैं। आकृतियों का वर्गीकरण करने का पहला ऑप्शन, वैसी आकृतियों को खींचने में दूसरा ऑप्शन, तीसरा आकृतियों की प्रशंसा करने में तीसरा ऑप्शन और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम देखते हैं आकृतियों के वर्गीकरण करने का। जैसे अगर किसी बालक को आकृतियों का ज्ञान हो जाए कि यह चतुर्भुज है, यह त्रिभुज है, यह वृत्त है, यह रेखा है, यह बिंदु है, यह त्रिज्यखंड है, तो वह इन आकृतियों का जब ज्ञान हो जाएगा तो उसका क्या कर सकेगा, वर्गीकरण कर सकेगा कि कौन कौन सी आकृति किस वर्ग से है या उसका क्या नाम है। वर्गीकरण करने में सक्षम होगा। लेकिन सिर्फ इनका ज्ञान होने मात्र से ही वो उनको खींचने में सक्षम होगा नहीं, इसलिए यह गलत है। प्रशंसा करने में ये कोई लॉजिकल यहाँ पे है नहीं, तो
इसका आंसर होगा पहला, आकृतियों के वर्गीकरण करने का। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, जीवा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या ओ ए बराबर 4 सेंटीमीटर। ओ ए भी 4 सेंटीमीटर है और ए बी भी 4 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से चित्र में देख लें, ओ ए बराबर ओ बी, क्योंकि दोनों त्रिज्या ही हैं, और बराबर ए बी भी हो जाएगा क्योंकि सब 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज की रचना हो रही है, ठीक है। और अगला क्या बोल रहा है, वृत्त पर एक बिंदु सी है, तो कोण ए सी बी का मान बताइए। कोण ए सी बी का मान बताइए। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि वृत्त के एक जीवा द्वारा, जैसे ए बी है, तो एक वृत्त का ये एक त्रिज्य खंड बना या एक चाप है। यहाँ पे चाप ए बी ये है, चाप ए बी। चाप ए बी द्वारा जो है केंद्र पर अर्जित कोण वृत्त के शेष भाग में, मतलब ए वाले हिस्से में, वृत्त के शेष भाग में किसी भी बिंदु पर बने कोण का दूना होता है। तो ये यहाँ पे सी, अगर ये कोण यहाँ पे भी बनता तो इसका दूना होता। तो देखते हैं यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है। तो इस कोण का मान इसका आधा हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल सी बराबर हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। तो देखते हैं, एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मान कितना हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण बराबर होंगे 60-60 अंश के, 180 अंश। तो इस प्रत्येक कोण का मान 60-60 अंश। तो कोण सी बराबर 1/2, ए ओ बी का मान कितना है 60 अंश। कोण सी बराबर आ जाएगा हमारा 30 अंश। हमारा क्या आंसर सही हो गया, चौथा आंसर सही हो जाएगा इसमें, ठीक। हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 5वें पे। यदि किसी संख्या का 20% 120 है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है, तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। चलिए देखते हैं। इसको हम मैट्रिक नियम से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं होता, तो इसे हम जल्दी से ही सॉल्व करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं, 20% बराबर 120 है, तो यहाँ से 1% कितना हो जाएगा। 1% बराबर 20 का 120, 6 हो जाएगा। हमसे पूछा कितना, 120%। 120% बराबर कितना हो जाएगा, 6 × 120 बराबर 720। 720 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए छठा क्वेश्चन, चित्र में वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का अछायांकित भाग से अनुपात ज्ञात करना, मतलब हमें इस भाग का और इस भाग का आपस में अनुपात ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर जो त्रिज्या दिया हुआ है, ये हमें सिर्फ भड़काने के लिए दिया गया है एक तरह से, क्योंकि हम इससे इसका क्षेत्रफल निकालने लगेंगे, फिर इसका जो है चौथाई करेंगे, कुछ नहीं। इसको हम देख रहे हैं एक पूरा है, इसको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में एक भाग ये है, 3 भाग ये है। पहले इसको बोला अछायांकित भाग से अछायांकित भाग का अनुपात, तो पहले 1 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, दोनों के बीच में अनुपात ले जाएगा, 1:3 का अनुपात हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 1:3, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन, 5वीं कक्षा का कोई छात्र 2 + 3 = 6 लिखता है, तो हम कह सकते हैं कि उसे, देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है। पहला, गणित का ज्ञान नहीं है, जोड़ का ज्ञान नहीं है, लिखने का ज्ञान नहीं है, पढ़ने का ज्ञान नहीं है। देखिए पढ़ने के ज्ञान से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, लिखने के लिए वो लिख ही रहा है, 2 + 3 = 6 लिखा है। जोड़ का ज्ञान नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 + 3 बराबर, अगर किसी को जोड़ का ज्ञान होगा तो वह 5 लिखेगा, तो इससे जोड़ का ज्ञान नहीं है, आंसर सही है। गणित का ज्ञान नहीं है, देखिए किसी को जोड़ नहीं आता, तो
ठीक है, उसे गणित अच्छे से तो नहीं आ रही है, लेकिन उसे गिनती आती होगी, तो गणित का ज्ञान कुछ हद तक उसको होगा, या शुरुआती स्तर का ही होगा, लेकिन जोड़ का ज्ञान उसे नहीं है। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर क्या है? जोड़ का ज्ञान नहीं है। तो परीक्षा में कभी भी सभी ऑप्शन को देखने के बाद ही हल करना चाहिए, तुरंत उत्तेजित होकर सॉल्व नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है गणित का ज्ञान नहीं है, तो कोई कुछ लोग इसको गणित का ज्ञान नहीं है मार के निकल देंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इसका लघुत्तम समापवर्त 84 है, इनमें से बड़ी संख्या क्या है? चलिए देखते हैं। जैसे 3:4 दिया हुआ संख्याओं का, तो मान लेते हैं संख्याएं 3x और 4x। अब इन संख्याओं का लासा क्या होगा? 3x और 4x का लासा हो जाएगा, 3 और 4 का लासा है 12 और x कॉमन ही है, 12x हो जाएगा इनका लासा या लघुत्तम समापवर्त। तो 12x क्या दिया हुआ? 84। 12x बराबर हो जाएगा 84, x बराबर क्या हो जाएगा? 7। बड़ी संख्या कौन सी होगी देख लेते हैं। अगर जैसे 7 आ गया, तो 3 गुणे 7 और 4 गुणे 7 हमें दो संख्याएं मिलेंगी। 4 गुणे 7 बराबर 28, यहाँ से 21, बड़ी संख्या हमारी 28 मिल रही है। 28 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो हमारे विकल्प नंबर 2 में दिया हुआ 28 आंसर। देखते हैं अपना 9वां क्वेश्चन। यदि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि क्या है? यदि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि क्या है? 9वां क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसमें। तो सबसे पहली चीज़, हानि परसेंटेज जो है किस पे निकाला जाता है? क्रय मूल्य पर, और यहाँ पे हमें क्रय मूल्य पता नहीं है। चलिए तो हम देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। मान लेते हैं एक कलम का विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये है। तो पूरा सभी 144 कलमों का क्या हो जाएगा? 144 का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 144 100 रुपये। बोल रहा है उसे हानि कितनी हो रही है? 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। हानि क्या हो जाएगी? 6 और गुणे x, 6 100 रुपया। अगर 144 रुपये में बेच रहा है और 6 100 रुपये उसको हानि हो रही है, तो उसका जो है क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य 144 और 6 150x। ठीक, क्रय मूल्य हमें निकल गया। हानि हमें पता है 6x, तो परसेंटेज हानि क्या हो जाएगा? हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हम देखते हैं यहाँ से हमें क्या मिलता है। 6x बटे 150x गुणे 100। एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, 50 दूनी 100, 50 3 150, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4% की हानि होगी। ये क्या हो जाएगा हमारा? 4% हानि, सही आंसर। 10वां देखते हैं। संख्या 50 के सभी गुणनखंडों का योग है। संख्या 50 के सभी गुणनखंडों का योग, तो इसमें करना है क्या? 50 के सभी गुणनखंड कर लेते हैं। 50 का मतलब क्या क्या गुणनखंड हो सकता है देखते हैं। 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है, 25 से कटता है और 50 से कटता है। तो हम इसको जोड़ लेते हैं। 50 25 75, 10 85, 85 5 90, 2 92, 93। 93 इसका आंसर हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। फ्रेंड्स, जब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे एंगल ए बराबर 180 अंश माइनस 144 अंश ना लिखकर मैंने गलती से 108 अंश माइनस 144 अंश लिख दिया है।
तो आप लोग इसको देख लेंगे। 108 नहीं 180 अंश रहेगा। 180 अंश माइनस 144 अंश बराबर 36 अंश। एंगल ए का मान 36 अंश आएगा। ये हमारा अभिष्ट उत्तर है। ठीक, बाकी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।